कहा जाता है कि इंसान शराब के नशे में ऐसी चीजें देखता है जो कि असल में होती भी नहीं है। लेकिन दो लोग एक ही घर में एक ही चीज देखे तो 2011 की पुणे की वो शुक्रवार की रात जहां पर सारंग एंड उसके दोस्त ने ऐसी चीज देखी जो सोचकर उनको आज भी डर लगता है। और आखिर ऐसा क्या हुआ था वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो। लेकिन ऐसी ही और मजेदार हॉरर और टेरिफाइंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी क्रीपी हॉरर कहानियां मैं लाता ही रहता हूँ। और अगर तुम पुराने हो तो वीडियो को याद से लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है वो शेयर करना चाहते हो तो वो भी तुम शेयर कर सकते हो। मेरी दोनों आईडीज लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सारंग के ऑफिस से, जहां पर उसी का एक दोस्त जिसके पास से हमें ये स्टोरी मिली है वो बातें कर रहे होते हैं। उनका रोज का होता है, ये काफी अच्छे कलीग्स होते हैं। बट एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सारंग के फ्लैट पर जाके बातें करेंगे एंड शराब की पार्टी करेंगे। हालांकि ये बंदा जिसने कहानी सुनाई है वो वहां पर नहीं जा पाता है। वो कहता है कि उसे आज नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उसका काफी काम पड़ा है। एंड सारंग भी मान जाता है और ये बंदा वहां पर नहीं जा पाता है। लेकिन ये शुक्रवार की रात थी और ये बंदा इन दोनों से मिलता है सीधा सोमवार को। लेकिन मैं बताना भूल गया कि सारंग ने इस बंदे के अलावा भी एक बंदे को पार्टी के लिए ऑफर दिया था जिसका नाम था भास्कर है। इसके बाद जब सोमवार को अपना ये बंदा अपने भास्कर से मिलता है तो वहां पर वो पूछता है कि क्या हुआ, का कैसी रही तुम्हारी पार्टी। पहले तो ये लोग नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने भास्कर को ये बात याद आती है तो वो सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये बंदा कहता है कि आखिर क्या हुआ था। तब अपना भास्कर कहता है कि ये काफी अजीब बात है, लेकिन मैं कभी भी सारंग के घर पर फिर से शराब पीने नहीं जाऊंगा। और तब इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है और वो कहता है बताओ मुझे आखिर हुआ क्या था। एंड फिर भास्कर बताता है कि जब मैं सारंग एंड उसके रूममेट के कमरे पर गया तो वहां पर वो दोनों ही पहले से टुन थे। और सारंग का रूममेट था, उसका नाम था रोहन। ये लोग पी के पहले ही टुन थे और भास्कर भी वहां पर जाता है और वो भी थोड़ी बहुत लगा लेता है। वहां पर उसे थोड़ी सी भूख लगती है, लेकिन अपना जो होता है रोहन वो उसे बताता है कि खाना तो कब का खत्म हो गया है। जिसके बाद अपना भास्कर थोड़ी बहुत और पी के कमरे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही भास्कर जैसे ही अपने कमरे में सोता है और 1 घंटे बाद उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि टॉयलेट की लाइट चल रही थी। वो सोचता है कि अभी कौन होगा एंड वो नजर मारता है। एंड जैसे ही वो नजर मारता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सारंग था जो कि ऐसे खड़ा था जैसे वो उल्टी करना चाहता है। बट बात इतनी सी नहीं थी। यहाँ पर भास्कर सोचता है कि वो सो जाएगा एंड फिर से सोने का ट्राई करता है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो देखता है कि अभी तक लाइट जल रही थी एंड अभी भी अपना सारंग किसी से बात कर रहा था। पहले तो भास्कर कोई भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो अचानक से सुनता है कि अपना सारंग कहता है नो। एंड तभी ये दौड़ते हुए उसके पास जाता है
और भास्कर देखता है कि सारंग कब से कमोड को ही उसी पोजीशन में देख रहा था जैसे उसने 10 मिनट पहले देखा था। एंड वो कहता है कि भाई उल्टी कर दो और सो जाओ। तब सारंग कहता है मैं कभी उल्टी नहीं करता हूँ, मुझे होती ही नहीं है। तब अपना भास्कर कहता है तो फिर आके सो जाओ, यहाँ पर क्यों बैठे हो। और तब अपना भास्कर बताता है कि मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन ये मुझे सोने नहीं दे रही है। और तभी भास्कर शौक में कहता है कौन सोने नहीं दे रही है, कौन है यहाँ पर। और तब सारंग कहता है कि मैं लेटा हुआ था। तभी एक लड़की आई जो कि मुझे कह रही थी कि उल्टी कर दो और मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ पर लाई। वो सामने खड़ी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बात ये थी कि भास्कर को सच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और वहां पर अपना भास्कर सारंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही बाजू में लेटा देता है। और भास्कर ये सारी बात अपने इस बंदे को बताता है कि बंदा इसका मजाक बना के उड़ा देता है। लेकिन भास्कर सीरियस फेस के साथ इसी को देख रहा था। जिसके बाद 2-3 दिन बीतते हैं और फाइनली सारंग यहाँ पर आता है। और तब ये लोग बात कर रहे थे और अपना जो ये बंदा होता है वो अपने सारंग से बात करता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तब सारंग पहले तो हंसता है एंड फिर से वो कहता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मेरे साथ इससे भी पहले कुछ हो चुका है। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले मैं और रोहन दोनों ही शराब पी रहे थे। हमने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और इसी वजह से हमें कुछ भी ध्यान नहीं था, लेकिन इतना था कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ आवाज सुनाई दी जैसे कि कोई हंस रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई तो मेरी नींद खुल गई। और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे आस पास एक बच्चा यहाँ से वहां घूम रहा था। एक बच्चा जो कि महज 3 साल का ही रहा होगा एंड वो कोई लड़की थी जो कि मुझे देख के बार बार हंस रही थी एंड मैं उसे ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद वो बच्ची जोर से भागी दीवार की तरफ, वहां पर ही वो गायब हो गई। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक धुएं से बनी हुई है, क्योंकि मैं उसके आर पार देख पा रहा था एंड मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। मैं 15 मिनट तक कुछ भी नहीं कर पाया। बट यही बात मैंने जब रोहन को बताई तो रोहन ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि शराब की वजह से मुझे ऐसा इल्यूजन हुआ है। और मैं सच में फिर से थोड़ी देर बाद सो गया। लेकिन 3-4 बजने के करीब ही मेरी आंख फिर से खुली और मैंने रोहन को देखा जो कि काफी हक्का बक्का रह गया था। वो पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी है जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए थी। और जब मैंने रोहन से पूछा कि आखिर क्या हुआ, तब रोहन ने कहा कि भाई तुम सही कह रहे थे, यहाँ पर कुछ है। और मैंने उस चीज को देखा जैसा तुमने कहा था। वो एक बच्ची थी एंड वो उस दीवार के पास ही खड़ी थी, काफी क्रीपी स्माइल दे रही थी, हंस रही थी और जैसे मेरा मजाक बना रही हो। लेकिन मैं जैसे ही उसके पास बढ़ा तो वो पूरी तरह से गायब हो गई। और उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। और तब इन दोनों में से एक भी बंदा नहीं सो पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज रात को कोई देखेगा तो बिल्कुल भी सो नहीं पाएगा। और प्रेजेंट में अपना जो है सारंग, वो बताता है कि मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही सारंग ने एक अपार्टमेंट में किराए से एक कमरा ले लिया
ले लिया था, जो कि काफी नजदीक है रोड साइड के, जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। और इसके बाद भी इस बंदे ने सारंग से कई बार बात की। सारंग का कहना है कि इतना ही नहीं है, उनके साथ और भी काफी कुछ चीजें हुई है जो कि वो फिर कभी बताएगा। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन कई सारे सवाल रह जाती है कि आखिर वो बच्चा कौन था, इनको ही क्यों दिख रहा था, और बाकी कुछ कि वो यहाँ पर कैसे आया था। हालांकि इन लोगों ने अपना अपार्टमेंट बदल दिया, लेकिन फिर भी इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें तो हुई ही थी, जो कि शायद से अगर मुझे मिला तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। लेकिन इस कहानी में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है, वो बच्ची किसी का वेट कर रही होगी? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और शुक्रिया।